वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बेटर लाइफ बाय एंड्रयू मोशन। बेटर लाइफ पोएम है एंड्रयू मोशन की। एक लेंथी पोएम है, इसमें जो है किसी राइम स्कीम को फॉलो नहीं किया गया है। पैराग्राफ टाइप जो है ये पोएम लिखी गई है। इस पोएम के अंदर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया गया है। उस मैसेज को जो है वो हम अपने आज के लेक्चर के एंड पे कंक्लूड भी करेंगे। फर्दर इस पे जो है वो ऑलरेडी एक लेक्चर जो है वो अपलोड हो चुका है बेटर लाइफ पे। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेटर लाइफ जो कि टाइटल है हमारी पोएम का, कि हमारी लाइफ किस तरह बेटर हो सकती है। मीन्स के हम हमारी बर्थ के बाद हम जब अपनी चाइल्डहुड से निकलते हैं तो हम अपनी यंग एज में जाते हैं। हम अपनी लाइफ के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करते हैं और उन एक्सपीरियंसेस से हम डिफरेंट चीज़ें लर्न भी करते हैं। हम पर सोसाइटल प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, करियर का प्रेशर होता है और हम जो है वो अपनी लाइफ को बेटर से बेटर करने की ट्राई करते ही रहते हैं। इसी तरह हमारे सोसाइटी में एक बहुत ही मेजर फैक्टर है एज, जिसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसीडर किया जाता है। अगर आप अपने चाइल्डहुड में हैं तो आपको जो है वो इमेच्योर कंसीडर किया जाता है। तो अगर आप अपनी यंग एज में तो आपको जो है वो स्ट्रॉन्ग बनने की जो मोटिवेशन है वो दी जाती है। जैसे ही आप अपनी ओल्ड एज में जाते हैं या फिर आपका एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तब आपकी जो नॉलेज है, आपका जो मैसेज है, आपकी जो एडवाइस है, उसको सीरियस नहीं लिया जाता है। ये जो फैक्टर्स हैं हमारी ज़िंदगी के, हमारी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इन्हीं से जो है वो हम अपनी लाइफ को बेटर से बेटर करते जाते हैं। बट एंड्रयू मोशन जो है वो बेटर लाइफ का मैसेज बहुत डिफरेंट वे में दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सोसाइटी को रिजेक्ट कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि सोसाइटी जो है वो एजिंग को इतना क्रिटिकल इशू बना चुका है। लाइक कि ये बहुत ही एक क्रिटिकल इशू है या फिर एक क्रिटिकल टॉपिक है जिसके बारे में बात की जानी चाहिए। कि एजिंग का प्रोसेस ये नहीं है कि आपके पास नॉलेज नहीं है या फिर आप लाइफ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनको एंजॉय नहीं कर सकते हैं। लाइफ को आप किसी भी अपनी चले जाएं डेस्टिनेशन पर आप एंजॉय कर सकते हैं। ये आपका राइट है और एजिंग को इन्होंने यहाँ पे रिजेक्ट किया है एंड्रयू मोशन ने। अब पोएम का जो है वो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। अपना सेकंड पार्ट जो है वो जिसको हम कंक्लूड करेंगे। फर्स्ट लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमें राइटर ने एंड्रयू मोशन ने, हमारे नरेटर ने हमें बता दिया था कि एक्चुअली में जो सोसाइटी है वो एक ह्यूमन बीइंग जब वो अपनी ओल्ड एज की तरफ जा रहा होता है तो उसके अंदर चाहे जितने मर्जी कलर्स हों, चाहे उसमें रेनबो के सारे कलर्स हों, उसमें सारी हमें फ्रेगरेंस भी मिल रही हो, बट उसका जो ग्रे हेयर है उसको ही देखा जाता है। उसी को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जाता है सोसाइटी में। फर्दर जो है वो हमारे नरेटर कहते हैं पोएम में, वी हैव सिंगिंग हेयर एट नाइट और परहैप्स इट हैज़ बिगन ऑलरेडी। कि हम जो है सिंग करते हैं, कैन यू हेयर देम सिंगिंग, क्या तुम उस सिंगिंग को सुन सकते हो। यहाँ पे जो है वो स्पीकर जो है, नरेटर जो है वो अपने रीडर को अपनी यूथ के बारे में बता रहा है, अपनी जो उसकी यंग एज है, चाइल्डहुड से लेकर यंग एज तक जो उसकी जर्नी थी उन सब के बारे में बताया और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है और उस सोसाइटी को बताया है कि तुम जो है वो मेरी उन वॉइसेस को नहीं सुन सकते हो, मेरी उन सॉन्ग्स को जो है वो नहीं सुन सकते हो। तुम जो है वो सिर्फ मेरी एज को देख रहे हो। विदाउट फीलिंग इट आई टेल माई सेल्फ दैट इज़ बिकॉज आई हैव लुक्ड आफ्टर एवरीबडी। कि जो है वो मैं खुद को फील कर पा रहा हूँ, मैं खुद जो है वो इन सब चीज़ों को एंजॉय कर रहा हूँ। बट सोसाइटी जो है वो टोटली मुझे निगेट कर रही है। स्पीकर फर्दर कहता है, व्हेन आई गो टू द डॉक्टर नाउ आई फाइंड द डोर इज क्लोज। कि जब जब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो उसका जो डोर है वो बंद होता है। डू आई नॉक, कि मैं नॉक करूँ या ना। वंस आई एम इन साइड इट गेट्स बेटर। कि अगर मैं अंदर चला जाऊँगा तो चीज़ें जो हैं वो बेटर हो जाएंगी। आई से गिव मी अ मिनट, मुझे एक मिनट दें। आई एम रिचर्ड एंड आई एम परफेक्टली एबल बॉडीड, थैंक यू। एंड आल्सो ऑफ परफेक्टली साउंड माइंड। कि मेरी जो बॉडी है वो भी परफेक्ट है, मेरा जो माइंड है वो भी परफेक्ट है। मीन्स के जैसे यहाँ पे स्पीकर जो है वो अपने रीडर को बताना चाह रहा है कि मैं डॉक्टर के पास पहले जाया करता था तो कोई और सीन होता था, मीन्स की चीज़ें डिफरेंट थी। बट अब जैसे मेरी एज हो गई है, मैं अब डॉक्टर के पास जाता हूँ तो चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट है। मे बी डॉक्टर को लगता है कि मेरा जो माइंड है वो जो है वो हेल्दी नहीं है, फिर मेरी बॉडी जो वो है हेल्दी नहीं है। वट कैन आई डू फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, डॉक्टर जो है वो मुझसे पूछता है। Are I know more than you about most things. I landed on Gold Beach on day, then worked as a brewer. यहाँ पे राइटर जो है, नरेटर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि उसने जो है वो एक
बीच पे गया है, वहाँ पे शराब बनाना स्टार्ट कर दी है, वाइन का जो काम है उसने स्टार्ट कर दिया है। इट वाज़ अ यूज़फुल लाइफ डिफेंडिंग द रियलम देन मेकिंग बियर, कि वो एक ब्यूटीफुल मेरी लाइफ का पार्ट था, जर्नी थी। नाउ आई एम वेटिंग फॉर माई टेलीफोन टू रिंग, कि मैं अब जैसे जैसे अपनी ओल्ड एज की तरफ जा रहा हूँ, या फिर जो मेरी एजिंग का जो प्रोसेस है जब से वो स्टार्ट हुआ है, तो मैं देखता हूँ कि मेरा फ़ोन जो है वो अब कभी रिंग करेगा। इट नेवर डज़ रिंग, लेकिन जो है वो कभी भी जो है वो रिंग नहीं करता है, क्योंकि अब उसको कोई कॉल करने वाला रहा ही नहीं है। मीन्स कि जैसे-जैसे हम अपनी एज का जो स्पेसिफिक पार्ट है उसको गुज़ार देते हैं, उससे जो है वो गो थ्रू कर जाते हैं, तो उसके बाद जब हम अपनी ओल्ड एज की तरफ जाते हैं तो चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स जो है वो हमसे बात करना कम कर देते हैं। सोसाइटल ये जो नॉर्म्स हैं इनको बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। यू वर लुकिंग दिस वे यू वुड सी माई राइट हैंड स्ट्रेचिंग टुवर्ड्स यू विद समथिंग आई हैव टू पास ओवर। अपने यंगस्टर्स को कह रहे हैं कि मैं अपने हैंड से तुम्हें कुछ देना चाह रहा हूँ। व्हेन आई ओपन माई फिंगर्स यू मस्ट लुक एट द गिफ्ट केयरफुली। जब मैं अपनी फिंगर्स को ओपन करूँ तो गिफ्ट को केयरफुली देखना। यू मे वेल नॉट रिकग्नाइज इट टू स्टार्ट विद ऑल दो सोन, कि तुम जो है वो उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाओगे उस गिफ्ट को। यू विल सी इट इज़ द वेरी थिंग यू कैन नेवर डू विदाउट, कि ये वो चीज़ होगी जिसके बगैर जो है तुम अपनी लाइफ को कभी भी जो है वो एंजॉय नहीं कर सकते, गुजार नहीं सकते। इनमें में भी कोई ऐसा लेसन हो जो कि स्पीकर अपने रीडर को देना चाह रहा है। तो स्पीकर है क्वेश्चन करता है अपने रीडर से, हु आर वी टॉकिंग अबाउट, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि मैंने अपनी इतनी लंबी जर्नी सुनाई है, किसकी सुनाई है, उसका कोई नेम, किसी वो जगह पे रहता होगा। सो देन जो है वो आंसर करते हैं इसी पॉइंट में, माई नेम इज़ पीटर, मेरा नाम पीटर है, एंड इन वन वे और अनदर आई वॉज मैरिड टू स्टीव फॉर 57 years, कि मेरी जो है ना वो शादी स्टीव से हुई थी। टुडे आई एम अलोन, अब मैं अकेला हूँ। द पेन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज नो बडी वुड मिस मी इफ़ आई डाइड, कि अब मैं इतना अकेला हो चुका हूँ, मैं इतना अलोन हूँ, अगर मेरी डेथ भी हो जाती है तो मुझे कोई मिस नहीं करेगा, क्योंकि सोसाइटी के लिए चीज़ मैटर करती नहीं है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ या नहीं करता हूँ। इट वुड अफेक्ट नो बडी, ये किसी चीज़ को अफेक्ट नहीं करेगी। आई एम सिमोन एज 67, आई एम लिज एज 82। यहाँ पे जो है वो डिफरेंट नेम्स को यूज़ करता है हमारा स्पीकर, ताकि जो है वो एक फ्लो दे सके अपनी पोएम में, कि मेरा नाम सिमोन है, मेरी एज 67 है, मेरा नाम लिज है, मेरी एज जो है वो 82 है, आई एम हेलन एज 72, एंड आई डू टैटिंग एंड कीप फिट ऑन वेडनेसडे, आई एम अली एंड आई एम अ विडो एंड आई थिंक इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग देन गॉड वॉन्ट डू एनीथिंग। यहाँ पे जो है वो कहते हैं कि मैं एक विडो हूँ, मैं अली हूँ, अगर आप अपने लिए कुछ नहीं करते हो तो गॉड भी जो है वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। दिस इज़ महमद एंड दिस हेयर गिटी, यानी कि डिफरेंट कैरेक्टर्स के नेम लिए गए हैं। स्पीकर कहता है कि मैं हर इंडिविजुअल को जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर आप अपने लिए कुछ नहीं करते, अगर आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ नहीं कर रहे, आप अपने प्रेजेंट के लिए कुछ नहीं कर रहे, और आप जस्ट एक जो है वो प्रे कर रहे हो कि गॉड जो है वो आपकी हेल्प करेगा, गॉड भी उन्हीं की हेल्प करता है जो इंसान खुद की हेल्प करता है। मीन्स के जो कोई काम करता है, जो वर्क हार्ड करता है, जो स्ट्रगल करता है, उसी की प्रेयर्स भी जो हैं वो फुलफिल होती हैं, या फिर उसकी जो प्रेयर्स हैं उसको फ्यूचर में नज़र आता है कि अब वो कंप्लीट हो रही हैं। अगेन जो है वो कुछ कैरेक्टर्स को जो है यहाँ पे मेंशन करता है, कहता है कि आई एम रोन एंड आई एंजॉय अ फ्यू बॉइल्ड पोटैटोज एंड अ ड्रॉप ऑफ ब्रूथ, कि मैं पोटैटोज को एंजॉय करता हूँ एज अ यंग बॉय। आई एम नॉट अ लवर ऑफ स्वीट थिंग्स, मुझे जो है वो मीठी चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं हैं। आई लाइक सिंपल ब्रेड एंड बटर, मुझे सिंपल ब्रेड और बटर पसंद है, एंड अ बिट ऑफ फिश, और अगर थोड़ी सी फिश भी हो। माई फ्रेंड रोवेना लाइक अ स्लाइस ऑफ स्पॉन्ज केक, मेरी जो फ्रेंड रोवेना है उसको जो है वो स्पॉन्ज केक बहुत पसंद है। एज फॉर मी आई वॉज बोर्न इन 1939 एंड ऑल ओवर पीपल केम डाउन, कि मेरी जो बर्थ हुई थी वो 1939 में हुई थी, फ्रॉम स्टैडफोर्डशायर एंड चीशर, कि मैं जो है वो चेशर से और स्टैडफोर्ड से आया हूँ। आई क्लास माई सेल्फ अ ट्रैवलर, मैं खुद को जो है वो एक ट्रैवलर कहता हूँ, ना कि जिप्सी। व्हेन आई वाज अ बॉय वी हैड अ हॉर्स एंड वैगन, जब मैं लड़का था या फिर मैं अपनी यंग एज में था, मेरे पास एक हॉर्स था और एक वैगन थी। आई हैड टू मेक अ फायर एंड पुट द हॉर्सेस आउट टू ग्रेज एट dawn. देन आई हैड टू ब्रिंग दैम बैक क्लोज बिसाइड द वैगन एट डस्क, मैं फिर अपने हॉर्सेस को वापस ले आता। व्हेन डैड बॉट अ बस विच वी कॉल्ड अ फ्रीजर बॉक्स ही सोल्ड द हॉर्सेस, के डैड ने जो है वो एक बस को बाय किया जिसको हम फ्रीजर बॉक्स कहा करते थे, उन हॉर्सेस को बेचकर। आई स्टूड एंड क्राइड, मैं बहुत रोया था क्योंकि उन्होंने उन हॉर्सेस को बेच दिया था। आई वॉज अ बिग ग्लैड इट वॉज नॉट द सेम, अब जो है वो चीज़ें सेम नहीं रही हैं। यू कुड नॉट स्मेल द हॉर्सेज, आप उन हॉर्सेज को अब स्मेल नहीं कर सकते हो।
आवर पीपल आर इन मैग्ना कार्टा, कि हमारे जो लोग हैं वो मैग्ना कार्टा में हैं। यहाँ पर ये जो पोएम है इसकी लाइंस जो हैं वो फिनिश नहीं हुई है। नेक्स्ट जो इसके कुछ स्टैंजाज हैं इसमें फर्दर जो हमारा स्पीकर है वो अपनी लाइफ की जर्नी को बताता है और बताता है कि अब जो है वो अगर मैं कहीं कभी बीमार भी हो जाऊं तो उसके बाद जो है वो मेरी हेल्थ वापस भी आ जाए तो चीज़ें अब मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि मैं अपनी ओल्ड एज की तरफ जा रहा हूँ। और ओल्ड एज जाने के बाद कि ये बेटर है कि मैं जो है वो मेरी डेथ हो जाए, मैं गॉड से जाकर मिलूँ, वो भी एक बेटर लाइफ होगी मेरे लिए, क्योंकि मैंने इस पूरी लाइफ को एंजॉय किया है अपनी चाइल्डहुड से लेकर अपनी यंग एज से लेकर अब जब मेरी ओल्ड एज आ चुकी है वहाँ तक। और अब जो सोसाइटल प्रेशर है मुझ पर, सोसाइटी को लगता है कि मैं जो हूँ अब ओल्ड हो चुका हूँ या फिर मैं अब डिकीज्ड हो चुका हूँ, अब जो है मेरी वैसी वर्थ नहीं रही है। बट ये सारी जो नॉर्म्स हैं इनको जो है वो फिनिश होना चाहिए। हमारी सोसाइटल ये जो कुछ सो कॉल्ड नॉर्म्स हैं जिसकी वजह से लेबल कर दिया जाता है हमारे ह्यूमन बींग्स की फ्रीडम को। इस पोएम में हमें एजिंग का थीम मिलता है, सोसाइटल प्रेशर का थीम मिलता है, सोसाइटल नॉर्म्स का हमें थीम मिलता है और किस तरह से एक ह्यूमन बींग को सफ़र करना पड़ता है अपनी लाइफ में। अगर वो अपने चाइल्डहुड में है तो वो उनको एंजॉय करता है, वो नॉस्टैल्जिक उसकी मेमोरीज बन जाती हैं। देन वो अपनी यूथ को भी इंजॉय करता है, वो भी उसके लिए नॉस्टैल्जिया हो जाता है। देन जो है जब वो अपनी ओल्ड एज में जाता है तो उसके लिए सिर्फ एक डेथ ही होती है जो कि उसकी एक बेटर लाइफ हो सकती है। होप कि ये पोएम जहाँ तक आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।